स्वागत है आपके अपने चैनल डरावनी दास्तानें में, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है खौफ, रहस्य और रोमांच। यहां अंधेरी गलियों, वीरान हवेलियों और भूतिया किस्सों की सच्चाई सामने आती है। अगर आप डर का सामना कर सकते हैं तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए। सच्चाई चौंका देगी। आत्माओं से भरा समंदर और उसकी गहराई का डर। रात के सन्नाटे में लहरों की गूंज और अंधेरे की गहराई। समंदर की ये दुनिया इंसानों के लिए जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। गोवा के एक छोटे से गांव वेलसाओंग में समंदर के किनारे एक पुराना और खंडहर जैसा दिखने वाला होटल था, ब्लू होराइजन। इस होटल की सबसे बड़ी खासियत थी इसका समंदर के करीब होना। लेकिन यहाँ एक अजीब डरावना रहस्य छुपा था। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों रोहित, साक्षी, आदित्य और नेहा से, जो अपने रोमांचक ट्रिप पर गोवा आए थे। वे किसी शांत और अनदेखी जगह पर समय बिताना चाहते थे। इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ब्लू होराइजन होटल चुना, क्योंकि ये समंदर के किनारे था और वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। होटल में पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मैनेजर जॉनसन गंभीर आवाज में बोला, समंदर जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक है। रात के अंधेरे में इसकी गहराई से दूर रहना। चारों दोस्त हंसते हुए अपने कमरों में चले गए, लेकिन आदित्य को ये बात खटक गई। उसे लगा जैसे होटल में कुछ तो अजीब था। रात में समुद्र की लहरों की आवाज और हवा की सरसराहट होटल के खंडहरनुमा हिस्से में गूंज रही थी। अगले दिन वे सभी समंदर में मस्ती करने चले गए। पानी के अंदर जाने पर नेहा को अचानक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। घबराकर वो बाहर आ गई। साक्षी ने भी महसूस किया कि पानी में किसी की परछाई थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो कुछ नहीं था। रात को जब वे सभी होटल की बालकनी में बैठे थे, तभी लहरों के बीच उन्हें कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई समंदर से उन्हें देख रहा हो। आदित्य ने तुरंत कैमरा उठाया और जूम करके देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। पानी के अंदर कुछ अनजान चेहरे झांक रहे थे। नेहा डर गई और बोली, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन रोहित को यह सब बकवास लगा। उसने कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा है। आधी रात को आदित्य की नींद खुली। उसे फिर से वही आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि रोहित अपने कमरे में नहीं था। वो बाहर आकर साक्षी और नेहा को जगाने ही वाला था कि उसने देखा रोहित समुद्र की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। रोहित, कहाँ जा रहे हो? आदित्य चिल्लाया, लेकिन रोहित बिना रुके समुद्र की ओर बढ़ता गया। साक्षी और नेहा भी जाग गई और भागकर रोहित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी समंदर की लहरों ने उसे खींच लिया। सभी चिल्लाने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में रोहित पानी में समा गया। घबराए हुए वे तुरंत होटल के मैनेजर जॉनसन के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने तुमसे कहा था इस समंदर से दूर रहना। साक्षी रोते हुए बोली, रोहित को बचाना होगा। जॉनसन ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी कहानी सुनाने लगा। यह होटल पहले एक चर्च हुआ करता था। 50 साल पहले यहां एक क्रूज शिप डूबी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी आत्माएं इस समंदर में फंसी हुई हैं। वे अपनी जगह पाने के लिए जिंदा लोगों को अपने साथ खींच लेती है। सुनते ही सभी की रूह कांप गई। आदित्य को यकीन था कि रोहित जिंदा हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे बचाने के लिए समंदर में उतरेंगे। अगले दिन वे तीनों स्कूबा गियर पहनकर समंदर में उतरे। पानी के अंदर का दृश्य भयानक था। वहां अजीबोगरीब परछाइयां तैर रही थी। अचानक साक्षी को रोहित दिखा। वो समुद्र की गहराइयों में एक पुरानी टूटी हुई नाव के पास बेहोश पड़ा था।
लेकिन उसके चारों ओर कई धुंधली आकृतियां मंडरा रही थी। नेहा ने घड़ी देखी। ऑक्सीजन खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे थे, लेकिन तभी वहां एक अजीब चमत्कार हुआ। जैसे ही नेहा और आदित्य ने रोहित को पकड़ने की कोशिश की, उन आत्माओं में से एक आकृति उनके सामने आई। उसने इशारे से उन्हें रोहित को ले जाने दिया, जैसे वो खुद वहां से मुक्त होना चाहती हो। वो आकृति धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और बाकी आत्माएं भी जलती हुई लपटों में बदलने लगी। आदित्य, साक्षी और नेहा तेजी से रोहित को लेकर ऊपर आए। जैसे ही वे बाहर निकले, समंदर का पानी शांत हो गया। रोहित की सांसें थमी हुई थी, लेकिन नेहा ने तुरंत सीपीआर दी और कुछ सेकंड बाद रोहित की आंखें खुल गई। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे होटल लौटे तो उन्होंने पाया कि ब्लू होराइजन का वो पुराना हिस्सा पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था, जैसे वहां कोई होटल कभी था ही नहीं। जॉनसन भी गायब था। रोहित धीरे से बोला, क्या सच में हमने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया, या ये सब बस एक भ्रम था? समंदर की लहरें फिर से उठने लगी, जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत होने वाली हो। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपको कोई बुला रहा हो, या कभी किसी अजनबी जगह पर अजीब सा डर महसूस हुआ हो? क्या ये सब सिर्फ मन का वहम है, या फिर हमारे आसपास वाकई कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे अगले वीडियो में हम एक और रहस्य उजागर करेंगे। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।